डॉक्टर माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी, बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह के प्रथम कवि केशवदास, उनके द्वारा रचित रामचंद्रिका में से आज है सबसे पहले हनुमान राम चर्चा। सीता जी से लंका में मिलने के बाद वापस जब राम जी के पास हनुमान जी लौटे तो उन्होंने राम जी के सम्मुख सीता जी की विरह व्यथा का जो वर्णन किया है वही वर्णन कवि इसमें कर रहा है। बौरनी ज्यों भ्रमत रहती वन वीथी कनी। हनुमान श्री राम से कहते हैं कि जिस प्रकार भ्रमरी वन मार्ग में घूमती रहती है उसी प्रकार सीता जी का भी मन आपके विरह में व्यथित होकर आपकी स्मृति रूपी वन में घूमता रहता है। हंसिनी ज्यों मृदुल मृणालिका चाहती है। हंसिनी जिस प्रकार सुकोमल कमल नाल चाहती है वैसे ही सीता जी भी आपकी कोमल भुजाओं का आसरा चाहती है। हरिणी ज्यों हेरती न केसरी के कानन ही। जिस प्रकार मृगी या हिरणी भूल कर भी उस वन में नहीं जाती है या उस वन की तरफ नहीं देखती है जिसमें सिंह रहते हैं। केकी सुनी व्याल ज्यों बिलान ही चाहती है। जिस प्रकार मोरनी की ध्वनि सुनकर सर्पिणी बिल में घुस जाती है ऐसी ही स्थिति आपके विरह में सीता जी की हो रही है। पीऊ पीऊ रटती रहती चित चातकी ज्यों। जिस प्रकार चातकी प्रति क्षण पीऊ पीऊ की ध्वनि करती रहती है उसी प्रकार सीता जी भी आपके विरह में हमेशा प्रिय प्रिय रटती रहती है। चंद चिते चकई ज्यों चुप वे रहती है। जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर चकवी एकदम चुप हो जाती है ऐसी ही चुपचाप स्थिति में सीता जी बैठी रहती है। सुनहु नृपति राम विरह तिहारे ऐसी सुरति न सीता जू की मूरत गहती है। हे राजा राम, सुनो, आपके विरह में सीता जी की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि वे क्षण भर के लिए भी शांत नहीं रह पाती है, अपनी प्राकृतिक या स्वाभाविक दशा में नहीं रह पाती है और प्रत्येक क्षण आपके विरह में व्याकुल रहती है। इसमें कवि ने अनुप्रास, उल्लेख और उपमा अलंकार का प्रयोग किया है और सीता जी की विरह अवस्था का वर्णन किया है। अगला है राम रावण युद्ध। इसमें कवि केशवदास ने राम रावण युद्ध के प्रसंग को लिया है जब देवराज इंद्र श्री राम को अपना सुसज्जित रथ देते हैं और वानर सेना के द्वारा राक्षस सेना का जो विनाश किया जाता है उन सब का वर्णन कवि ने इसमें किया है। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देखी के बेगी सारथी सो कहेऊ रथ जाही ले सुविशेष के। जब देवराज इंद्र ने ये देखा कि श्री राम रावण के साथ युद्ध करने के लिए इस धरती पर बिना रथ के ही आगे बढ़े जा रहे हैं तब उन्होंने तुरंत अपने सारथी को बुलाया और कहा कि तून अच्छे बाण स्वच्छ अभेद ले तन त्राण को आइयो रणभूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को। उन्होंने सारथी को आदेश दिया कि वो रथ सुसज्जित करके ले जाए, उसे युद्ध के लिए विशेष रूप से सजा कर ले जाए जिसमें ऐसे तरकस हो, जिसमें अक्षय बाण हो और जिसमें शरीर की रक्षा करने वाला योग्य और स्वच्छ कवच हो। सारथी उनके आदेश के अनुसार रथ को सुसज्जित करके युद्ध भूमि में लेकर आया। कोटि भांति पौनते मनते महा लघुता लसे। वह रथ ऐसा था, देवराज इंद्र के अनुसार जो रथ सारथी ने तैयार किया वो रथ ऐसा था जो पवन से भी बहुत गुना गतिशील और मन से भी बहुत अधिक वेगवान था। बैठी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक ज्यों हसे।
जब रथ तैयार करके सारथी युद्ध भूमि में लेकर आया तो उस रथ की ध्वजा के अग्रभाग में हनुमान जी बैठ गए और वे राक्षस सेना को देखकर यमराज की तरह हंसने लगे। रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष वे जब ही चढ़े, पुष्प वर्षी बजाए दुंदुभी देवता बहुधा बड़े। कवि केशवदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवराज इंद्र के द्वारा भेजे गए उस रथ की श्री रामचंद्र ने सबसे पहले परिक्रमा की और फिर उस रथ पर आरूढ़ होकर जैसे ही वो आगे बढ़े तो आसमान से देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की, फूलों की बरसात की और नगाड़े बजाए। राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण के बढ़ियो, 20 बाहुन की सरावली व्योम भूतल सो मड़ियो। जब रावण ने यह देखा कि देवता श्री राम की सहायता कर रहे हैं, श्री राम रथ पर सवार होकर बढ़ रहे हैं, तो उसका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और क्रोधित होकर उसने अपनी 20 भुजाओं से बाणों की लगातार वर्षा की और बाणों की इस बरसात से उसने धरती से लेकर आकाश तक आच्छन्न कर दिया। सैल वे सिकता गए सब दृष्टि के बल संगरे। लेकिन श्री राम ने उसका उत्तर देते हुए उन बाणों की वर्षा को काट दिया, अर्थात जिस प्रकार पर्वत टूटकर रेत के कणों में बदल जाता है, उसी प्रकार श्री राम ने अपने युद्ध कौशल से रावण के द्वारा की गई बाण वर्षा को नष्ट कर दिया। रिछ बानर भेदी तच्छन लछदा छतना करे। और इसी अवसर पर रीछों और बंदरों की सेना ने भी राक्षस सेना का सामना किया, उन पर प्रहार किए, उनको नष्ट किया। इस प्रकार इसमें कवि ने युद्ध क्षेत्र का वर्णन किया है। अगला है रावण वध। कवि केशवदास इसमें श्री राम के द्वारा रावण को मारने का संकल्प बताते हुए वर्णन कर रहे हैं कि जेहि सर मधु मद मर्दी महासुर मर्दन कीनेहु, मारेउ कर्कस नर्क शंख हति शंख जो लीनेहु। श्री राम कहते हैं कि मैंने अपने जिस बाण से मधु नामक राक्षस के मद का मर्दन करके उस महाशक्तिशाली राक्षस को मार डाला था और कठोर भयानक नरकासुर को भी मार दिया और शंखासुर को मारकर उससे शंख वापस ग्रहण कर लिया। निष्कंटक सुरकंटक करियो कैटब वपो खंडियो। जिस बाण से मैंने कैटब नामक राक्षस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देवताओं के मार्ग के कांटे को दूर किया। खर दूषण त्रिशिरा कबंध तरु खंड विहंडियो। जिस बाण से मैंने खर दूषण त्रिशिरा कबंध इन राक्षसों को वृक्ष खंडों की भांति खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुंभकर्ण जेहि संगरियो पलन प्रतिज्ञा ते टरो। जिस बाण से मैंने कुंभकर्ण राक्षस को मार दिया और क्षण भर के लिए भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टला। ते ही बाण प्राण 10 कंठ के कंठ 10 खंडित करो। आज मैं उसी बाण से रावण के 10 कंठों को एक साथ खंडित करूंगा, उसका संहार करूंगा। इसमें कवि ने अनुप्रास, यमक, उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया है और ये बताया है कि राक्षसों का संहार करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। अगला है राम राज्य। इसमें कवि ने राम राज्य के आदर्शों का, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। भावे जा व्यभिचारी वैद रमे पर नारी। व्यभिचारी अर्थात इसके दो अर्थ है। एक तो व्यभिचारी पर स्त्री गमन करने वाला पुरुष, और दूसरा अर्थ है व्यभिचारी अर्थात रस का अवयव, संचारी या व्यभिचारी भाव। इस राम राज्य की ऐसी विशेषता है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है। केवल व्यभिचारी और संचारी भावों का वर्णन विद्वान लोक काव्य में रस के अवयव के रूप में करते हैं। वैद रमे पर नारी, यहाँ कोई भी पर नारी रमण नहीं करता है,
केवल वैद्य ही दूसरों की नाड़ी के द्वारा उनके रोग का परीक्षण करते हैं। द्विजगण दंडधारी चोरी पर पीर की। यहाँ कोई भी दंड पाने लायक व्यक्ति नहीं है, केवल ब्राह्मण ही अपने हाथ में दंड धारण करते हैं। यहाँ कोई भी चोरी नहीं करता है। केवल पर पीर की अर्थात पराई पीड़ा का हरण किया जाता है, उसे दूर किया जाता है। मानिनीन ही के मन मानियत मानभंग। यहाँ कोई भी किसी का मान भंग नहीं करता है, केवल प्रियजन जो है वो अपनी नायिकाओं का मान भंग करते हैं, अर्थात उन्हें मनाते हैं। सिंधु ही उल्लंघी जाति कीर्ति शरीर की। यहाँ कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, केवल मनुष्य की कीर्ति ही उसके शरीर को लांघकर, सीमाओं को लांघकर फैल जाती है। उसके शरीर की कीर्ति ही समुद्र को लांघकर फैल जाती है। मूले तो अधोगति न पावत है केशवदास। केशवदास कहते हैं कि यहाँ किसी की भी अधोगति नहीं होती है, केवल पेड़ों की जो जड़ें हैं वो ही अधोगति अर्थात नीचे की तरफ जाती है। मीचू ही सो है वियोग इच्छा गंगा नीर की। यहाँ मृत्यु से वियोग है, किसी को और कोई वियोग नहीं सहना पड़ता है, केवल मृत्यु से वियोग है, मृत्यु का अभाव है, और केवल गंगा जल की इच्छा है, इसके अलावा कोई इच्छा शेष नहीं है। बंध्या वासनानी जानू विधवा सवाटिकाई। यहाँ कोई भी नारी बंध्या या बांझ या संतानहीन और विधवा नहीं होती है। यहाँ केवल वाटिकाओं में ही विधवा नामक वृक्ष मिलते हैं, और मनुष्य की जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो ही बंध्या रहती है। ऐसी रीति राजनीति राजा रघुवीर की। श्री राम के राज्य की यह अनोखी अनुपम रीति है कि यहाँ ऐसी विशेषताएं, ऐसे आदर्श देखने को मिलते हैं। इसमें कवि ने अनुप्रास, श्लेष और परिसंख्या अलंकार का प्रयोग किया है। अगला है, इसमें भी कवि ने राम राज्य की विशेषताओं का, उसके वैभव का वर्णन किया है। लुटिबे के नाते पाप पटने तू लूटिए तू। राम राज्य की विशेषताएं बताते हुए कवि कहता है कि राम राज्य में कहीं भी लूटमार नहीं होती है, कहीं कोई किसी को लूटता नहीं है, केवल पापों के समूह को लूटा जाता है, अर्थात पापों को दूर किया जाता है। तोरीबे को मोह तरु तोरी डारियतु है। यहाँ कोई भी किसी के हृदय को नहीं तोड़ता है, वरन लोग सांसारिक माया मोह रूपी वृक्ष को तोड़ते हैं। बांधिबे के नाते ताल बांधिए तो केशवदास। केशवदास कहते हैं कि यहाँ कोई भी किसी को बांध कर नहीं रखता है, केवल तालाबों को बांधा जाता है और बांध बनाए जाते हैं। मारिबे के नाते तो दरिद्र मारियतु है। यहाँ कोई किसी को मारता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई भी अपराधी नहीं है, किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, केवल दरिद्रता को, गरीबी को मारा जाता है, अर्थात लोगों की गरीबी दूर की जाती है। राजा रामचंद्र जी के नाम जग जीतियतु। यहाँ कोई किसी को जीत कर अपना गुलाम नहीं बनाता है, वरन राजा रामचंद्र के नाम पर सारे संसार को जीता जाता है। हारिबे के नाते आन जन्म हारियतु है। कोई किसी को हराता नहीं है, वरन लोग दूसरे जन्म को हराने की भावना रखते हैं, अर्थात
लोग इसी जन्म में अच्छे कर्म करके मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि उन्हें फिर से जन्म लेकर इस संसार में नहीं आना पड़े। इसमें कवि ने अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग करते हुए राम राज्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। अगला है तृष्णा। अब है केशवदास के द्वारा रचित विज्ञान गीता के तृष्णा प्रसंग से यह पद्यांश उद्धृत है। इसमें कवि ने तृष्णा या वासना या इच्छा को सांसारिक मोह का कारण बताया है और इच्छा रहित व्यक्ति को माया मोह से मुक्त बताया है। कवि कहता है कि निसी बासर वस्तु विचार ही के मुख साँच ये करुणा धन है, कि जो व्यक्ति दिन रात वस्तु और उसके स्वरूप के बारे में ही विचारता रहता है, सोचता रहता है और मुख से सत्य वचन बोलता है, हृदय में करुणा रूपी धन रखता है, अग निग्रह संग्रह धर्म कथानी परिग्रह साधन को धन है। जो पापों के समूह का नाश करता है, उन्हें दबाता है, धर्म कथाओं का संग्रह करता है और अपने सांसारिक विभूतियों का संचय उनके साधनों की संख्या सीमित करता है, वह व्यक्ति सांसारिक आसक्ति से मुक्त रहता है। कही केशव भीतर जोग जगे अति बाहिर भोगन को तन है। कवि कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने मन में इस प्रकार योग या वैराग्य की भावना रखते हैं, उनका शरीर चाहे बाहर से भोगों में लिप्त रहता है, लेकिन उनका जो मन है वो उसमें लिप्त नहीं होता है। मन हाथ सदा जिनके, तिनके वन ही घर है, घर ही वन है। ऐसे व्यक्ति जो अपने मन को हाथ में रखते हैं, अर्थात मन को वश में रखते हैं, अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं, उनके लिए वन ही घर है और घर ही वन है, अर्थात उनके लिए दोनों स्थान समान है, क्योंकि वो सांसारिक माया मोह से मुक्त है, उनका मन उनके वश में है। तो इसमें कवि ने तृष्णा और आसक्ति से मुक्त रहने का उपाय बताया है और अनुप्रास, रूपक और परिसंख्या अलंकार का प्रयोग किया है। अगला है सुखद जीवन। विज्ञान गीता के सुखद जीवन प्रसंग से ये लिया गया है, जिसमें कवि ने संसार में व्यक्ति सुखी जीवन यापन कैसे कर सकता है, सुख की परिभाषा क्या है, तो कवि का भौतिकवादी दृष्टिकोण इसमें व्यक्त हुआ है। कवि कहता है कि पंडित पूत सपूत सुधी पत्नी पति प्रेम परायण भारी, कि इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन सुखी है जिसका पुत्र पंडित हो, विद्वान हो, सपूत हो, बुद्धिमान हो और जिसकी पत्नी पतिव्रता हो और उससे अत्यंत प्रेम करने वाली हो। जाने सबे गुण, जो सभी गुणों का ज्ञाता हो, माने सबे जन, जिसे सभी लोग माने, मान सम्मान दे, दान विधान दया उर्धारी, जो लोगों को दान दे, दानशील प्रकृति का हो और दूसरों के प्रति दया अपने हृदय में रखने वाला हो। केशव रोगन ही सो वियोग, संयोग सुभोगनी सो सुखकारी। कवि कहता है उसी व्यक्ति का जीवन सुखी है जिसका रोग व्याधि से वियोग हो, अर्थात जिसे कोई रोग नहीं सताए और जिसे सुख देने वाले सभी भोग विलासों का संयोग मिले, साथ मिले। साच कहे जग माही लहे, यश मुक्ति यहे चहु वेद विचारी। कवि कहता है कि वास्तव में ऐसे व्यक्ति को ही इस संसार में यश की प्राप्ति होती है और ऐसे सुखमय जीवन को ही चारों वेदों में अच्छी तरह विचार कर सच्चा मोक्ष बताया गया है, सच्ची मुक्ति बताया गया है, अर्थात ऐसा सुखमय जीवन ही सच्ची मुक्ति है और ऐसे ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। इसमें कवि का भौतिकवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।